जप सुमरन भजन जपा ये चार स्थिति છે ये क्रिया છે તે વિસ્તારથી સમજાવવા વિનંતી કેમ કે મારા અંદર કોઈ વખત એવી સ્થિતિનો ઉદ્ભવ થાય છે કે મને અનહદ આનંદની અનુભૂતિ થાય છે મને સમજાતું નથી કે શું હશે ક્યારેક એવા સ્પંદનો પ્રાપ્ત થાય છે કે મને પરમાનંદ મળે છે પણ તે થોડી વાર માટે હોય છે જેથી મને સંતોષ થતો નથી તે નિરંતર બની રહે એવી કૃપા કરે जब किसी भी मंत्र को बारंबार बोलना जप कहलाता है। बारंबार उसका उच्चारण जो है जप कहलाता है। जप में चार प्रकार के जप कहे जाते हैं। एक बेकरी वाणी से जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, परंतु जब इतने धीमे शब्द बोलने चाहिए कि पास बैठा व्यक्ति भी ना सुन सके। और वही जब स्वाध्याय के रूप में होता है, जैसे आप राम रक्षा स्तोत्र के विनियोग में बोलते हैं जपे विनियोग, राम रक्षा का भी जप है, परंतु जब वो स्वाध्याय के रूप में होता है तो उसमें उच्चारण इस प्रकार से होना चाहिए कि नजदीक बैठा व्यक्ति उसको स्पष्ट रूप से सुन सके। परंतु मंत्र जब धीमे शब्दों में इसलिए करना चाहिए, मंत्र जो है गोपनीय है, मंत्र को गोपनीय ही रखना चाहिए। भगवान के प्रति जितनी भी सद्भावनाएं हैं उनको जितना छिपाएंगे उतना ही अच्छा है। अगर हम उनको छिपाते हैं तो अंदर से हम परमात्मा के नज़दीक होते हैं, और अगर हम उनको प्रकट करते हैं तो हम परमात्मा से दूर होते हैं। धीरे धीरे फिर वो दंभ का रूप ले लेता है, दिखाने की इच्छा ज़्यादा होती है, परमात्मा के प्रति प्रेम कम होता चला जाता है। समाज को, व्यक्तियों को हम प्रभावित करना चाहते हैं। जब हम व्यक्तियों को प्रभावित करना चाहते हैं तो हम परमात्मा से दूर होते हैं। मोर दास कहाई नर आशा, हम कहलाते भगवान के दास हैं और व्यक्तियों से अपेक्षा रखते हैं। करई तो कहूँ कहा विश्वास है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरा दास कहलाता है परंतु विश्वास नहीं। और आप सब अपने जीवन में देखते हैं, आप जंगल में चले जा रहे हैं, भयानक जंगल है, गंभीर जंगल है, आपके साथ एक कुत्ता है तो आपको लगता है कि हमारे साथ कोई है, कुत्ते के प्रति आपको विश्वास है। परंतु आप उस समय जब अकेले होते हो तो आप ऐसा नहीं सोच पाते कि हमारे साथ परमात्मा है। जितना आपको कुत्ते में विश्वास है उतना परमात्मा में विश्वास नहीं। तो जब के समय कोई सुन ना सके, कोई जान ना सके, उत्तम साधक जब करता है तो कोशिश ये होती है कि कोई हमारी साधना को देखे नहीं। जितना इनमें जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तवही जब करिए दुराऊ, जो
योग साधना दिखाने की नहीं है कि हम 6 महीने के लिए 4 दिन के लिए समाधि ले रहे हैं। बहुत से लोग समाधि का एक प्रदर्शन करते हैं, परंतु इनमें जितना छिपाव किया जाएगा, जब तक इत्यादि में, योग साधना में, जो भी पारमार्थिक साधनाएं हैं, उन सब में हम जितना छिपाव करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जितना हम उनको प्रकट करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, अथवा केवल दंभ करेंगे कि केवल दिखावा ही दिखावा हो, तो उनके जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आएंगे। दंभ के कारण हम परमात्मा से बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। छल कपट से भी हम परमात्मा से दूर होते हैं, दंभ से भी हम परमात्मा से दूर होते हैं। हम ऊपर से, जैसे कल तो कबीर साहब के साखियों में कहा जा रहा था कि ऊपर से तो बहुत मधुर वचन बोलता है, परंतु अंदर जो है उसके दूसरी दुर्भावना छिपी हो, तो वो सब असाधु है। उनमें साधुता नहीं है, उनमें परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, केवल दंभ है, दिखावा है। और प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। भगवान को बताना नहीं पड़ता है, भगवान सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है। तो जब जो है पहले बेकरी वाणी के द्वारा, जब बेकरी वाणी से उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध हो जाए, तब उपांशु जप का अभ्यास करना चाहिए। उपांशु जप में ओष्ठ बंद रहेंगे और जिह्वा जो है अंदर ही अंदर जप करेगी। इसके बाद मन से जप होता है, उसमें ओष्ठ बंद रहते हैं, दांतों के जबड़े एक दूसरे के ऊपर टिके रहते हैं, जीभ जो है शांत रहती है, और केवल मन से ही जप किया जाता है। ये चित्त की वृत्ति जितनी स्थिर होती जाती है, उतना ही जप तीव्रता से होता है, शीघ्रता से होता है। साधक नाम जप ही लय लाए, लो लगा के तेलवत धारा से, जैसे तेल की धारा टूटती नहीं, उसी प्रकार से जप में बीच में अवकाश नहीं हो, सतत जप इतना शीघ्रता पूर्वक हो जिससे हमारी चित्त की वृत्ति जो है कहीं भी अन्यत्र न भटकने पाए। अगर चित्त की वृत्ति भटकती ही है तो जप में और शीघ्रता लाओ। इसीलिए कहा जाता है कि 1.25 लाख जप करो, जिससे संख्या पूरी करनी है और हमको जल्दी करना होगा। जितना हम शीघ्रता पूर्वक करते हैं उतना ही मन जो है रुक जाता है, क्योंकि उसको अवकाश नहीं मिलता भटकने के लिए। और अगर हम शांति पूर्वक जप करते हैं तो हो सकता है, अधिकांश होता ही है, कि हमारा मन यत्र तत्र चला जाए। मंत्र के बीच में मन होना चाहिए और मन के अंदर मंत्र होना चाहिए। हमारा मन जो है मंत्र के अंदर रहे और मंत्र जो है हमारे मन के अंदर रहे। इस प्रकार से जप करना चाहिए। जैसे कोई पात्र जल में डुबा दिया है, तो जल में डूबा हुआ है, उसके अंदर भी जल है, बाहर भी जल है। ऐसा ही मंत्र के अंदर हमारा मन डूब जाए। इस प्रकार से हम जप करें। अगर सही विधि से जप करते हैं तो मंत्र का अर्थ प्रकट होता है। अभी कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति कह रहा था कि अमुक बच्चा जो है राम रक्षा, अध्यात्म राम रक्षा के अर्थों को किसी से बिना सुने स्वयं प्रकट करने लगा। तो
होता क्या है, जितना हम जप करेंगे तो फिर उसका अर्थ प्रकट होता है। अभी हम राम नाम जपते हैं, राम मंत्र जपते हैं अथवा अन्य कोई मंत्र जपते हैं, जब तक उसका अर्थ अंदर से प्रकट ना हो तब तक वो भी साधना का पहला चरण समझना चाहिए। मंत्र जप का पहला चरण समझना चाहिए जब अर्थ प्रकट होने लग जाए। अर्थ प्रकट होने के बाद मंत्र के जो देवता हैं जिसका हम मंत्र जप करते हैं उनका हमको स्वप्न इत्यादि में दर्शन होता है। फिर स्वप्न इत्यादि के दर्शन के बाद फिर बाद में प्रत्यक्ष दर्शन भी होने लगता है। नेत्र बंद किए हैं दर्शन होने लगता है, और आगे बढ़ते हैं तो खुले नेत्र में भी दर्शन होने लग जाता है। और फिर और आगे बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ वही हमारे आराध्य दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये साधना की सीढ़ियाँ हैं, सोपान हैं, एक एक सोपान पे आगे बढ़ते जाना है। इनसे संतुष्ट नहीं होना है जब तक हम और हमारे आराध्य दो ना रहे, एक हो जाएं, अर्थात हमारी जो अहम भावना है, हमारा जो अहंकार है, ये गलित हो जाए। जब हमारा अहंकार पूर्ण रूपेण गलित हो जाता है, केवल इष्ट ही इष्ट रह जाते हैं, परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं, तब समझना चाहिए। फिर समझने और समझाने वाला कोई रहता नहीं है, परंतु उस स्थिति में ही जप की पराकाष्ठा है। दूसरी बात कही जाए, फिर उसके बाद अजपा आता है, और मनसा जप के बाद अजपा आता है। अजपा जप में जप की क्रिया तो होती है परंतु कर्ता मिट जाता है। जब करने वाला नहीं रहता है, वो जप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, इसलिए उसको अजपा कहते हैं। जपने की कोई चेष्टा नहीं है, कोशिश नहीं है, और इसमें अनेक प्रकार से साधक जब करते करते उस स्थिति में पहुंचता है, उस कक्षा में पहुंचता है जहाँ मंत्र जो है प्राण में रमन करने लग जाता है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र में उस मंत्र के स्पंदन प्रभावित होते हैं, और जितनी अच्छी साधक की स्थिति है उतना ही उसके रोम रोम से जप होने लगता है, आसपास से वही ध्वनि आने लग जाती है। परंतु सुनने के लिए जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही सुन पाता है। शुद्धांतःकरण से ही सुना जा सकता है। हर एक व्यक्ति उससे सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, और दूसरे व्यक्तियों को समझाने और समझने की क्या जरूरत है। हमको तो अपने आराध्य को, प्रभु को, और प्रभु को भी क्या बताना है। प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, भगवान को बिना जनाए सब जानते हैं, उनको बताने की भी क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से अजपा में, और एक अजपा वह भी है कि जो मंत्रों की ध्वनि है जहाँ से प्रकट हुई है, उस स्थिति में हम पहुँच के उसके दृष्टा बन के साक्षी भाव से देख रहे हैं, वो भी अजपा ही है। कुछ लोग जो हैं श्वास के अंदर अजपा की भावना करते हैं, परंतु वो बेचारे दया के पात्र ये नहीं जानते कि जप करते करते श्वास की गति इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी मंद हो जाती है कि मालूम ही नहीं पड़ता श्वास चल रही है अथवा श्वास रुक गई है। और जब स्तब्ध हो जाता है, वो नारद भक्ति सूत्र में आता है, भक्ति में एक कक्षा ऐसी है, स्तब्धो भक्ति, स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध हो जाता है जैसे हमने कोई बहुत सुखद समाचार सुना और
हम ना तो प्रसन्नता जाहिर कर सके, ना कुछ बोल सके, स्तब्ध हो गए, पत्थर जैसी मूर्ति बन गए, स्तब्धता आ गई। किम कर्तव्य विमूढ़ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि तो वो मूढ़ स्थिति नहीं है। हम क्या करें, इस प्रकार की मूढ़ता नहीं है वहाँ स्तब्ध है। तो वो जो स्तब्ध है, किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी ही स्थिति है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। वो मूढ़ता के कारण है और ये बोध के कारण है, ये सम्यक प्रकार के बोध के कारण है। दोनों में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार से ये जब कहे जाते हैं सुमिरन की जो स्थिति है, कबीर साहब कहते हैं माला तो कर्मे फिरे जिह्वा मुख माही, मनवा तो दसों दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। माला चल रही है, जीव जब कर रही है और मन जो है अन्यत्र भटक रहा है, दसों दिशाओं में अर्थात किसी न किसी क्षेत्र विशेष में भटक रहा है, कहीं भटक रहा है। तो ये सुमिरन जबके साथ सुमिरन हो सकता है, परंतु जबके साथ सुमिरन होगा ही ऐसा नहीं कहा जा सकता। जबके साथ सुमिरन होना चाहिए, परंतु सुमिरन कैसे होता है? तो कबीर साहब कहते हैं सुमिरन की गति यूं करे जो नागर मन गागर में, हाले डोले सब करे मन राखे गागर। कुछ पनिहारी महिलाएं जो हैं पानी के कलश घड़े सिर पे रख के चली जा रही हैं, कहीं कहीं तो दो दो तीन तीन कलश सिर पे रखे, और आपस में बातचीत भी करती चली जाती हैं, हाले डोले सब करे, परंतु मन रहे गागर। मन उसका गागर में है कि थोड़ा भी संतुलन बिगड़ गया तो कलश गिर जाए। उस प्रकार से सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन की गति यूं करे, इस प्रकार से करनी चाहिए, जो नागर मन गागर में, हाले डोले सब करे। हम चलते फिरते उठते बैठते सुमिरन करते, जैसे जिसके प्रति हमारा बहुत अधिक आकर्षण होता है, जिसके प्रति हमारा बहुत अधिक लगाव होता है। सांसारिक लोग जिसको प्रेम कहते हैं, प्रेम अलग चीज़ है और ये लगाव अलग चीज़ है। जो उस प्रकार के लगाव में सुमिरन होता रहता है, उसमें सुमिरन होता रहता है। इसी प्रकार से परमात्मा में हमारा आकर्षण हो, परमात्मा में लगाव हो, और फिर सुमिरन होगा। प्रेम की स्थिति बड़ी ऊंची है, प्रेम की कक्षा जो है बहुत ऊंची है। प्रेम में केवल प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए आत्म बलिदान है, अपने आप का त्याग है, और जो अपने आप को, अपने जीवन को दांव पे लगा सकता है वही प्रेम कर सकता है। प्रेम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, साधारण बात नहीं है। उसके बाद लिखते हैं भजन। भजन के विषय में अनेकों बार कहा गया है, जिससे आत्म कल्याण हो, जिसमें किसी प्रकार की फल की इच्छा न हो, रस की उपलब्धि हो, और भव का भंजन करने वाला हो। रसनम भजनम, भंजनम भजनम, जो भव को भंजन कर दे, अर्थात ये जो हम हवाटबी में भटक रहे हैं, भव का स्वरूप समझ में आ जाए, भव भव विभव पराभव का। तो भव क्या है उसको समझे हम, और यही जानत जग जाई हेराई। जिस परमात्मा को जान लेने से जगत नाम की सत्ता जो है नहीं रहती है। जैसे नर्मदा के विषय में किसी को नहीं मालूम है, नर्मदा के किनारे पहुंच गया,
बैठा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सोचता है कोई नदी है, कोई सरिता है, परंतु किसी महापुरुष ने बता दिया, कह रहे ये नर्मदा जी हैं। नर्मदा जी के विषय में बहुत सुना था उसने। थोड़ी देर पहले वो उसको एक साधारण नदी समझ रहा था, एक सरिता समझ रहा था, और जब किसी ने बता दिया कि नहीं नहीं ये तो नर्मदा जी हैं, वैसे हमने एक ऐसी घटना देखी है। ऋषिकेश आश्रम पे एक महिला आई, एक बहन आई, और चर्चा के अंतर्गत सत्संग में जब उसने सुना कि ये गंगा के तट पे आश्रम है और सब गंगा, तो उसने उस समय उसके मन में एक भाव उठा और तुरंत वहाँ से जाके उसने गंगा में स्नान किया। आश्रम में थी परंतु उसको नहीं मालूम था ये गंगा। एक व्यक्ति कभी अपने जीवन में बिल्व का पेड़ नहीं, बिल्व पत्र नहीं, बिल्व के विषय में सुना होता। आश्रम के पास मतलब आश्रम में बिल्व लगा हुआ था, वो खड़ा खड़ा चर्चा कर रहा था। जब बताया कि ये बिल्व है तो वो आज तक हमने इसको समझ नहीं था। तो कहने का मतलब ये है, जगत कभी तक नहीं समझ में आ रहा है जब तक इसके विषय में बोध नहीं है। कोई जब हमको बता देता है ये जगत नहीं है, ये तो राम जी का स्वरूप है, विश्व रूप रघुवंश मुनि करो वचन विश्वास, इसमें विश्वास करो, ये रघुनाथ जी का स्वरूप है, तो बस ये जगत नाम की सत्ता मिट जाती है। ऐसा नहीं कि जगत मिट जाता है, जग जाई हेराई, यही जाने जग जाई। उस परमात्मा को जान लेने से, अभी जगत नाम की सत्ता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमने अभी परमात्मा को नहीं जाना है। भले ही हम कितने ही रामायण के प्रवचन करते रहें, रामायण पे व्याख्यान देते रहें, रामायण के लेख लिखते रहें, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जब हम परमात्मा को जानेंगे तो जगत नाम की सत्ता नहीं रहेगी। फिर क्या रह जाएगा? सिया राम में सब, वासुदेवम सर्वमिति, सब वासुदेव ही वासुदेव का स्वरूप हो जाए। और जब उस स्थिति में पहुंच जाए तो फिर जैसा परमात्मा के साथ व्यवहार होता है वैसा ही सारे जगत के साथ व्यवहार होगा। और जब उस स्थिति में हो जाएंगे तो उसका नाम है परमहंस वृत्ति। और वही तो यहाँ भजन के विषय में पूछा है, तो भजन जो है, भजन करने में आनंद आए, रस की उपलब्धि है, उसके पीछे कोई फल की कामना ना हो, अपेक्षा ना हो। और वो जो भजन है, वो जो सेवा है ठाकुर जी की, परमात्मा की, वो भव को भंजन करने वाली है, अर्थात भव की सत्ता मिटा दे, परमात्मा का दर्शन करा दे, उसका नाम है भजन। और जपान तो ये चार स्थिति है, तो ये चार स्थिति हैं बताई कि क्रिया, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब अपने आप समझ लेना कि क्रिया है या स्थिति है। और हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका सोचने का हमको अधिकार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भोजन करिए त्रिपित हितलादि, जिनसो असन पचवे जठरादि। हम तो भोजन इसलिए करते हैं कि भूख लगी है, भूख मिट जाए, बस भोजन कर लिया। इसके बाद जो होना है, भोजन स्वयं डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन सिस्टम जो है आपका, वो अपने आप भोजन को व्यवस्थित ढंग से, जो गरिष्ठ चीज़ें हैं उनको पहले नहीं जाने देता, जो सुपाच्य हैं उनको आगे बढ़ा देता है। बहुत बार आप देखते हो गरिष्ठ भोजन कर लिया आपने तेल इत्यादि का, तो बहुत समय तली हुई चीज़ें। और एक बात और बता देते हैं, ये जो तेल या घी में कोई भी चीज़ें तली जाती हैं, उसके बाद जो घी तेल बचता है बड़ा खतरनाक होता है।
बहुत से लोग उसी में साग का तड़का लगा देते हैं और क्यों फेंकना क्यों, तो समझदार लोग हैं, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करते। परंतु वो घी और तेल जो हैं बहुत बहुत मतलब इतने गरिष्ठ होते हैं कि जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। आप करके देखो, ऐसा घी तेल का कोई भी पदार्थ थोड़ा सा पा लें, थोड़ा सा ज़्यादा, आप देखोगे रात्रि तक, सुबह से बैठ के रात्रि डकार आती रहेगी, वो अंदर जाएगा ही नहीं, वो पछता नहीं। होता क्या है, जैसे आपने आयुर्वेदिक तेल, आंवले का तेल बनता है, इसका तेल बनता है, महाविषगर्भ तेल बनता है, बहुत से तेल बनते हैं, आयुर्वेदिक तेल और घी। तो उनमें कुछ पदार्थों को, जड़ी बूटियों को, औषधियों को पकाया जाता है और उनका असर उस तेल घी में आ जाता है। तो जो चीज़ हम तलते हैं उनका सब जो खतरनाक विष है वो उसमें आता है। और फिर वो चीज़ जब हम पाएंगे वो तेल की, तो इसलिए एक बार जो तलना है तल लो, जो बच जाए। पहले साधु बाबा तो क्या करते थे, जो बचा हुआ ऐसा तेल घी था उसका साबुन बना लेते थे, बेकार भी नहीं जाए और खाने में भी ना आए, उसका साबुन आसानी से बन जाता है। जो भी हो, ये बता, अब हम से कहेंगे कि बताओ साबुन कैसे बनता है। इन सब बातों को जानने से कोई बहुत लंबा फायदा नहीं, परंतु मुख्य बात, जिनसो असन पचबे जठराग्नि। तो जठराग्नि अहम वेश्वानरो भूतवा देह प्राण माश्रिता, पर शरीरों में वो परमात्मा जठराग्नि के रूप में विराजमान है। आगे की प्रक्रिया वो सब संभाल लेते हैं और हमें केवल भजन करना है। उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, वही जो भोजन है, रस बनेगा, रुधिर बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, मज्जा बनेगा, अस्थि बनेगा और वीर्य बनेगा और फिर तेज और ओजस के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक के बाद एक प्रक्रियाएं अंदर ही अंदर होती रहती हैं, वो स्वतः होती है। इसी प्रकार से भजन से जीव जो है परमात्मा तक पहुंचता है। जीव और परमात्मा का भेद मिट जाता है, केवल परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। तो इस विषय में हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हमको तो केवल भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि सुमरन के स्पंदन आ रहे हैं या इससे हो रहा है। अरे भाई, जहाँ तक हो सके तो एक ही विचार रखो कि भगवान की कृपा और करुणा बरस रही है, उससे ये सब हो रहा है। हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान की कृपा और करुणा का परिणाम ये सब आ रहा है। इस प्रकार से अपने मन को भगवान के भजन में लगाए, जप करते रहो। राम जप बाबरे, हे बाबरे मन, तू राम नाम का जप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय से जप सानुराग रे, अनुराग पूर्वक जप कर। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है और जबरदस्ती जप कर रहे हैं, नहीं, अनुराग पूर्वक सुमिर सनेसो तू नाम राम राय। राम, राजा राम का जो नाम है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ नाम राम रघुवर, मतलब राजा राम, रघुपति राम। गांधी जी कहते तो ये थे कि रघुपति राघव राजा राम, परंतु दूसरी तरफ कहते थे कि हम दशरथ नंदन राम की बात नहीं करते हैं, हम जो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा है उसकी बात करते हैं, जो भी है अच्छी बात। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी तो साफ कहते हैं, नहीं,
बंदऊ नाम राम रघुवर। राजा हमको सगुण साकार ब्रह्म की जरूरत है, हमको निर्गुण निराकार ब्रह्म की जरूरत नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म हमारे हृदय में पहले से बैठा हुआ है, आज तक उसने हमको क्या दिया? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, अस्प्रभु हृदय अछत अभिकारी, जो निर्विकार ब्रह्म है वो सबके हृदय में विराजमान है। परंतु कंस कंस बना रहा, रावण रावण बना रहा। हृदय में राम थे परंतु कोई सुधार नहीं हो, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उससे कल्याण नहीं होना है। वही ब्रह्म, ब्रह्म दो नहीं है। पार्वती जी ने जब कहा तो भगवान शंकर ने बहुत फटकारा, तुम जो कहा राम को हुआ ना, राम दो नहीं होते, राम तो एक हैं। वही निर्गुण है, वही सगुण है। निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है, परंतु हमको जरूरत है सगुण साकार। हमको उस ब्रह्म की जरूरत है जो ब्रह्म हमारे दुष्कृतों को रोके। जब हम गलत स्थान पे पैर रखना चाहें तो वो जबरदस्ती हमको खींचते कि नहीं नहीं क्या कर रहे हो ये। और जब हम सदमार्ग पे चलने लगे तो पृष्ठपोषक बन के हमारी को पीछे से धकेले, पुश कर। तो हमको वो ब्रह्म चाहिए, हमको वो परमात्मा चाहिए कि जो सगुण साकार है। तो बंदों नाम राम रघुवर, जो राजा राम का नाम है उनकी वंदना करते हैं गोस्वामी। इसी प्रकार रघुपति राघव राजा राम, सुमिर सने सो तू नाम राम राम राय। राम राय राजा राम का नाम स्नेह पूर्वक सुमरन, स्नेह पूर्वक। बस यही जीवन का सार है। और कल तो सत्संग नहीं हो पाएगा, निकलने के लिए तो वैसे हो सकता है कि विलम्ब हो जाए, परंतु अपनी अपनी सब मजबूरियाँ होती हैं, कल नहीं हो पाएगा। और वैसे तो आप सब बैठ के जब नाम संकीर्तन करो तभी सत्संग, जब भगवान का नाम जप करो, जब स्वाध्याय करो तभी सत्संग है। सत्स्वरूप परमात्मा में जुड़ जाना, उनके साथ रहना, उनके साथ लगे रहना, बस यही सत्संग है। खूब प्रेम से भगवान में मन को लगाओ। जय श्री राम।